सो वेलकम बैक गाइस। आज हम संहिता अध्ययन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दिनचर्या। इसके ऊपर एलएक्यू भी आया हुआ है बहुत समय और एसक्यू भी आया हुआ है। तो एलएक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें लिखने और इजी मार्क स्कोरिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर बस दिनचर्या यानी डेली लाइफ कैसे रहना चाहिए, पर डे अपना शेड्यूल कैसे रहना चाहिए, ये आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है। बस इसके अंदर हम देखेंगे कि पहले उठना कब है, फिर उसके दंत धावन, उसके जो सब हेडिंग्स है, सब टॉपिक्स हैं, पहले तो हम वो देख लेंगे कि आपको वो याद कर लेना है। अगर वो याद रहेंगे तो आप उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दे सकते हैं, क्योंकि है ये हमारे डेली लाइफ के पॉइंट्स है। यानी सबसे पहले हमें दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह जल्दी उठना है, दंत की विधि, दंत धावन यानी दंत करने की विधि, फिर जीवा निर्लेखन है, उसके बाद फिर दंतवन के निषेध, किसको दंतवन नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें अंजन, फिर उससे नस्य, गंडूश, गार्गलिंग, धूम्रपान, धूमपान, तांबुल सेवन, अभ्यंग सेवन और व्यायाम, फिर उपटन, फिर स्नान करना है, फिर भोजन करना है। यानी सीक्वेंस वाइज हमें ये प्रोसीजर सुबह जल्दी उठने के बाद ये करना है कि सबसे पहले उठना है, फिर दंत धावन करना है, फिर जीवा निर्लेखन, फिर अंजन, फिर उसके बाद नस्यकरण करना है, गंडूश करना है, धूम्रपान करना है, फिर धूमपान करना है, सॉरी, और अभ्यंग सेवन विधान, फिर व्यायाम, उपटन, फिर उसके बाद उसके बाद स्नान, ये भोजन। इस तरह ये दिनचर्या यानी पूरे डेली लाइफ में पर डे हमें किस तरह कौन से प्रोसीजर डेली करना चाहिए वो है। यानी प्रातः उठने का समय, ये सुबह हम देखेंगे दिनचर्या। यानी सबसे पहले हम देखेंगे, शुरू करते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त, यानी ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्तु रक्षार्थम आयुषः। स्वस्थ स्त्री पुरुष को अपनी आयु की रक्षा करने के लिए प्रातःकाल बहुमुहूर्त में उठना चाहिए। दंत धावन करने की विधि के अंदर अब सुबह बहुमुहूर्त उठने के बाद हम देखेंगे दंतवन यानी दंत करने की विधि। दंतवन करने की विधि, दंतवन यानी वो कास्ट यानी जो लकड़ी हम दंत धावन के लिए यूज़ करने वाले हैं उसको किस तरह रेडी करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि दंतवन के अगले आने को यानी एक कॉर्नर को दांतों से चबाकर यानी कट मुलायम कर लेना चाहिए, नहीं तो उसकी रगड़ मसूड़ों को लग सकती है और अपना ब्लीडिंग हो सकती है। दंतवन का रस कसेला, खैर या बबूल जैसा या कटु, तेजल या तिमिर का जैसा और तिक्त, नीम के जैसा होना चाहिए। इसकी मोटाई कनेनी का सबसे छोटी उंगली यानी इस उंगली के आकार यानी इसके डायमीटर के अनुसार उसकी डायमीटर होना चाहिए उसके समान, तथा 12 उंगली होनी चाहिए। उसका ये एमसीक्यू में बार बार आता है कि दंतवन जो कास्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी 12 अंगुल होनी चाहिए। दंतवन के निषेध, अजीर्ण होने पर यानी किस समय पर हमें ब्रशिंग नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अजीर्ण होने पर, इंडाइजेशन, सर्दी होने पर, वोमिटिंग, श्वास रोग, कास रोग, ज्वर रोग, अर्दित, मुख लगवा मारने पर यानी फेशियल पाल्सी, पैरालिसिस, फिर न मुख पाक रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, शिर रोग में तथा कर्ण रोग में दंतवन नहीं करना चाहिए। ये भी दंतवन की निषेध है। बस हमें नॉर्मली देखना है, क्योंकि ये सब मुख के रोग है ज़्यादातर। तो उसके अंदर क्या होगा, अगर हम सर्दी के अंदर यानी वोमिटिंग के अंदर दंतवन करेंगे तो हमें फिर से सर्दी होगी। तो इस तरह बस दिमाग लगा के एक बार पढ़ लेना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप ये कभी भी आ जाए क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये दिनचर्या टॉपिक सेकेंड ईयर के अंदर स्वस्थ रूप सब्जेक्ट के अंदर भी आपको लिखना है। वहाँ पर भी एलएक्यू ही पूछता है और यहाँ पर भी आपको एलएक्यू ही पूछता है। तो आप यहाँ पर अपना बेसिक पक्का कर लीजिए और टेंशन खत्म कीजिए। उसके बाद है अंजन प्रयोग। मुख शुद्धि करने के बाद प्रतिदिन 100 वीर अंजन को आंखों में लगाना चाहिए। ये आंखों के लिए लाभकारी और रसांजन का प्रयोग 7 दिन करना चाहिए। अंजन के दो प्रकार हैं, सौवीरांजन और रसांजन। ये दो प्रकार है। सौवीरांजन डेली लगाना चाहिए और रसांजन एवरी वीक यानी हर 7 दिन तक, हर 7 दिन के लिए लगाना चाहिए। रसांजन का प्रयोग 7 दिन तक करें कफ को बाहर करने के लिए, यानी रसांजन का प्रयोग 7 दिन तक करना चाहिए कफ को बाहर करने के लिए। अभ्यंग सेवन विधान, प्रतिदिन अभ्यंग करना, क्योंकि हर वो जराश्रम तथा वातज रोगों को नष्ट करता है, दृष्टि को स्वच्छ करता है, शरीर को पुष्ट करता है और आयु को बढ़ाता है। यानी नॉर्मल स्नान से हमारे क्या क्या फायदे होते हैं हमें लिख देना है। उसके बाद व्यायाम के बारे में लिखा है कि व्यायाम करने से कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जाठर अग्नि, पाचक अग्नि प्रदीप्त होती है, मेद स्थूलता का क्षय होता है, मोटापा कम हो, मांसपेशी व्यायाम का निषेध, मोटापा कम होता है और मांस की वृद्धि होती है। तो ये जब जितने भी नोट्स हैं, ये जितने भी आप ट्रांसलेशन देख रहे हैं, ये एक श्लोक के ट्रांसलेशन है, यानी व्यायाम के विधान इसके ऊपर श्लोक है।
ये उसका ट्रांसलेशन है। तो उसके बाद है व्यायाम निषेध, यानी व्यायाम कब नहीं करना चाहिए। वातज व पित्तज रोगों के से पीड़ित बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, बच्चों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। अजीर्ण रोग, तब व्यायाम नहीं करना चाहिए। उपटन, ये हो गया व्यायाम के निषेध। उसके बाद हम देखेंगे उपटन के गुण। उपटन, व्यायाम के बाद उपटन करना चाहिए, इससे कफ का नाश होता है। यहाँ मेद धातु को पिघलाकर उसे सुखा देता है, अंगों की स्थिर मजबूत करता है और त्वचा को क्रांति युक्त करता है, यानी ग्लो लाता है त्वचा के अंदर। ये हो गया उपटन। उपटन के बाद हमें स्नान लेना है। तो स्नान के अंदर क्या है, दीपनम ऋष्यम आयु स्नायुर्जा बल प्रदम कंडुमल श्रम स्वेद तंद्र तंडुपजय। स्नान करने से जाटर अग्नि प्रदीप्त होती है, ये है आयु को बढ़ाता है, उत्साह शक्ति तथा बल को बढ़ाता है। कंडू मल त्वचा, थकावट, पसीना, प्यास, दाह तथा पाप रोग का नाश करता है। और स्नान के हम निषेध देखेंगे, स्नान किस अवस्था में नहीं करनी चाहिए। तो इसके अंदर हम देखेंगे अर्दित, मुख प्रदेश का लकवा, नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, अतिसार, अधमान, पीनस, अजीर्ण रोगों में तथा भोजन करने के तत्काल बाद स्नान करना हानिकारक है। ये निषेध बताया गया स्नान के अंदर। और उसके अंदर पाप कर्मों का त्याग स्नान के अंदर कैसे होता है कि हिंसा, ये पाप कर्मों का त्याग हमें ये दिनचर्या के अंदर एक्स्ट्रा बताया है। ये तो फिजिकल कर्म हो गए, और ये इंटरनल शुद्धि, बॉडी शुद्धि के लिए ये हमें पाप कर्मों का त्याग करना है। उसके अंदर हिंसा, वायलेंस, स्तय, अन्यथा काम, पीशून्यता, पुरुष वाक्य, अनुरुद्ध, सभिन्न आलाप यानी गाली गलौज, व्यायापादम, अभिधेय, दुर्विपर्य यानी अपने वाचा का गलत इस्तेमाल करना। ये हमें इंटरनल शुद्धि के लिए पाप कर्मों का त्याग करना चाहिए। उसके बाद हम व्यायाम का विधान देख लेंगे। उसके अंदर श्लोक है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दिखते अग्नि मेधसाशय। ऊपर हमने देखा कि व्यायाम के क्या लाभ होते हैं, यही श्लोक के अंदर बताया। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, कर्म सामर्थ्य को लाघव करता है। दीप्त अग्नि, अग्नि को दीप्त करता है। मेधसाशय, मेधस का यानी फैट का क्षय करता है। विविक्त घन गात्रत्व, अपनी बॉडी का पोस्चर को अच्छा बनाता है। व्यायाम उपजायते, व्यायाम करने से कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। जाटर अग्नि या पाचक अग्नि प्रदीप्त होती है। मेद का क्षय अर्थात मोटापा घटता है। अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखलाई देते हैं और ये ठोस हो जाता है, यानी घन गात्रत्व, बॉडी को एक घन आकार देता है। और इसके निषेध हमने देखे, वातज, पित्तज रोगी, बालम, वृद्ध वो अजीर्ण रोगी का व्यायाम करना निषेध है। और ये हमने देखे दिनचर्या अगर पूछ लिया तो उसके सीक्वेंस में कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखना है ब्रह्म मुहूर्त, फिर दंत धावन, दंतवन, फिर जीवा निर्लेखन, दंतवन का निषेध, अंजन, नस्य, गंडूष, धूमपान, तांबुल सेवन, अभ्यंग सेवन, व्यायाम, उपटन, फिर उसके बाद स्नान करना है, उसके बाद फिर हमें भोजन करना है। ये हो गया दिनचर्या। तो हम देखते हैं अभी जो दूसरे संहिता के टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।